हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल अगेन। आपका स्वागत है मेरे चैनल में। इससे पहले भी आपने देखा कि मैंने मोशन के मुतल्लिक आपके सामने चार वीडियोस लाए, डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स लाए। मैंने इमेज और एनिमेशंस का यूज़ किया ताकि आप बोर ना हो, आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से याद रहे, आपको रटने की ज़रूरत ना पड़े। आज मैं फिर से, और आज से मैं मेरे जो वीडियोज़ है वो छोटे छोटे होंगे, 5-5 10-10 मिनट के होंगे मैक्सिमम। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें तो मैं आपको फिर से कहता हूं कि अगर आप नए हो मेरे इस चैनल पे तो प्लीज़ जो मेरे वीडियो के नीचे आप लाल बटन देखोगे उस पर सब्सक्राइब लिखा हुआ होगा, उसको दबाकर उसके साइड में एक बेल आइकन होगा, उसको क्लिक करें ताकि जब भी मैं नया वीडियो डाला करूंगा आपको उसकी नोटिफिकेशन पहले ही मिला करेगी। ठीक है, तो बिना टाइम ज़ाया करे हम आगे बढ़ते हैं। तो आज जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है वो रिलेटेड टू मोशन ही है, वो है सर्कुलर मोशन। कि सर्कुलर मोशन होती क्या है। तो मैं आपके सामने छोटी छोटी इमेज रखूंगा, उसी से मैं क्लियर करूंगा कि आपकी डेफिनेशन जो हो वो क्लियर हो जाए, आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि एक्चुअली मोशन होती क्या है, सर्कुलर मोशन होती क्या है। फॉर एग्जांपल, मैंने यहाँ पे एक सर्कल लिया, जो आप देख रहे हो यहाँ पे मैंने एक सर्कल लिया। सर्कल क्या होता है, इसकी एक रेडियस होती है सेंटर में, और उसके इर्द गिर्द एक सरकमफ्रेंस होती है। सरकमफ्रेंस क्या होती है, एक बाउंड्री होती है। वो बाउंड्री इस सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर होती है। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाऊंगा, जो नॉन मतलब जो आर्ट्स के स्टूडेंट्स हो गए या कॉमर्स के जिनको पता नहीं होगा, ये सेंटर है। अगर मैं इस पॉइंट को देखूंगा, ये यहाँ से इक्वल डिस्टेंस पे होगा, ये भी यहाँ से उतनी डिस्टेंस पे होगा, ये भी यहाँ पे यहाँ से उतनी डिस्टेंस पे होगा, ये भी यहाँ से उतनी डिस्टेंस पे होगा। उसको हम सर्कल कहते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो फॉर एग्जांपल, मैंने एक बंदे को लिया है, राम एक बंदा है जो ऑफिस से निकला। ठीक है, ऑफिस से निकला, उसको वापस ऑफिस ही आना है, लेकिन उसको सर्कुलर पाथ ट्रैक करनी है। जैसा कि आप देख रहे हो, उसको सर्कल के ऊपर से जाना है। ठीक है, राम मैंने पहले देखा, मैं उसको वॉच कर रहा हूँ कि राम पहले चल रहा था, पहले रुका हुआ था, अभी इसको चलना है। तो मैंने कुछ टाइम के बाद देखा, मैंने नोटिस किया कि जो राम है वो कुछ टाइम के बाद मैंने पोजीशन इस वाली पे देखा, यानी बी पोजीशन पे देखा। फॉर एग्जांपल, ये इसकी बी पोजीशन है, ये ए पोजीशन थी, ये बी पोजीशन है। ठीक है, तो उसके बाद मैं फिर से वॉच करता गया, इधर उधर गया, तो मैंने फिर देखा कि राम जो है दूसरी पोजीशन पे पहुंच गया, फॉर एग्जांपल सी पोजीशन पे पहुंच गया। उसके बाद देखते 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 मैंने देखा कि राम ने जो है एक सर्कुलर ट्रैक फॉलो किया, एक सर्कुलर मतलब एक सर्कुलर वो था, पाथ था, उस पे चलते चलते गया। वो सर्कुलर सर्कुलर शेप का था, उस पे चलते चलते गया, तो फिर वापस ऑफिस पहुंच गया अपनी पोजीशन पर। कि उस मेरे कहने का मतलब क्या है कि राम ने जो है इस पॉइंट से स्टार्ट किया, तो वापस इसी पॉइंट पॉइंट पे पहुंच गया, निकला भी यहाँ से, पहुंचा भी यहाँ पे। तो इसने एक सर्कल ट्रैक किया। अगर मैं आपको अब अगर आपको देखना है, फॉर एग्जांपल, वो यहाँ से निकला, सॉरी, यहाँ से निकला वो, जाते 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 सर्कुलर डिस्टेंस ने ट्रेवल की, तो वापस पहुंच गया यहाँ पे। इसने क्या बना यहाँ पे, एक सर्कल बना। ये जो इमेज बनी, ये एक सर्कल की इमेज बनी। ठीक है, तो मैं कहूँगा, अगर मुझे डेफिनेशन बतानी होगी कि सर्कुलर मोशन होती क्या है, सर्कुलर मोशन होती है कि एक ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ को ट्रैक करे, ट्रेस करे, चले एक सर्कुलर पाथ पे, उस मोशन को हम कहते हैं कि भाई साहब ये सर्कुलर मोशन है। होप आपको समझ में आया होगा। समझ नहीं आया होगा, इसको पॉज करके फिर से रिवाइज करें, जिनके लिए नया कॉन्सेप्ट है। जिनके लिए नया नहीं है तो उनके लिए तो आसान ही होगा। तो आगे बढ़ते हैं। मेरा दूसरा कॉन्सेप्ट है रिगार्डिंग दिस सर्कुलर मोशन, तो वो है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड होता क्या है मैं आपको बताऊंगा। एक मतलब बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है टाइम पीरियड का। टाइम पीरियड, फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक सर्कल है, आई हैव अ सर्कल, जो मैंने आपको दिखाया यहाँ पे। एक लेडी निकली एक पॉइंट ए से, फॉर एग्जांपल ये पॉइंट ए है। तो ये भी इसी तरह से, जैसे राम निकला, इसका नाम सीता है फॉर एग्जांपल, तो ये सीता जो है इसी सर्कुलर ट्रैक से निकली और वापस उसी जगह पे पहुंच गई। फॉर एग्जांपल, ये होम से निकली थी, इसको एक दुकान पे जा रहा था, वो सर्कुलर डिस्टेंस पे था, फॉर एग्जांपल वो सर्कुलर पाथ पे था, तो उसने वो सर्कुलर पाथ ट्रैवल की, वापस अपने घर पहुंच गई, तो इसने एक सर्कल बनाया। फॉर एग्जांपल, एक रोटेशन की इसने, एक रोटेशन की किसके इर्द गिर्द की, इसने रोटेशन की एक फिक्स्ड पॉइंट के इर्द गिर्द, सेंटर के इर्द गिर्द, एक सर्कल के सेंटर के इर्द गिर्द। फॉर एग्जांपल, ये जो था फुटपाथ था, यहाँ से फुटपाथ था, ये फुटपाथ था, ये यहाँ से चलती गई चलती गई चलती गई चलती गई चलती गई चलती गई, एक सर्कल, एक सेंटर के इर्द गिर्द इसने जो है अपनी सर्कुलर पाथ ट्रेस की।
तो उस टाइम को कि इसने एक रोटेशन यानी एक सर्कल कंप्लीट करने में इसको कितना टाइम लगा, उसको हम बोलेंगे ये इसका टाइम पीरियड है। कि सीता को फॉर एग्जांपल 2 मिनट लगे एक सर्कल को ट्रैक करने के लिए, वो उसका कहलाएगा टाइम पीरियड। ठीक है, कि इसको 2 मिनट लगे एक रोटेशन करने में। ठीक है, एक फिक्स्ड पॉइंट जो एक सर्कल का फिक्स्ड पॉइंट सेंटर होता है, इसके इर्द गिर्द चलने में इसको 2 मिनट लगे, वो उसका टाइम पीरियड कहलाएगा। ठीक है, होप आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जो नेक्स्ट वाला टॉपिक है मेरा, दैट्स अबाउट फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी होती क्या है? फ्रीक्वेंसी मैं आपको बताऊंगा कि एक सर्कल है। ठीक है, सर्कुलर मोशन है। सर्कुलर मोशन है तो हम सर्कल के बारे में ही बात करेंगे। एक सर्कल है, तो एक बकरी निकली, इसको घास चरना है। घास सिर्फ यहाँ पे अवेलेबल होगा फॉर एग्जांपल इस वाले इस वाले में इस वाले रीजन, सर्कुलर रीजन में यहाँ पे घास होगा फॉर एग्जांपल। इसको अब यहीं से खाते खाते जाना है, इसको यहीं से खाते खाते जाना है, यहाँ से खाते खाते जाना है, वापस पहुंचना है। तो इसने एक सर्कल ट्रैक किया। ठीक है, इसने एक ट्रेस किया एक सर्कल को। तो मुझे बताना है फ्रीक्वेंसी क्या होती है। तो ये फॉर एग्जांपल एक कार्टून नेटवर्क चल रहा है, वहाँ पे बकरियां भी बात करती है, आपको पता ही है। तो इंसान तो करते ही करते हैं। ठीक है, तो मालिक ने इससे पूछा, भाई तू बता, तुझे तूने 1 मिनट में या 1 घंटे में या 1 सेकंड में कितने रेवोल्यूशंस किए, यानी तुमने इसके कितने चक्कर काटे। एक एक मिनट में, मैं बता रहा हूँ, 1 सेकंड में, 1 मिनट में, 1 घंटे में, इनमें से कोई भी टाइम पूछेगा। फॉर एग्जाम्पल बोल, तुझे 1 घंटे में कितना टाइम लगा, कितने रेवोल्यूशंस किए तुमने, तुमने कितनी चक्कर लगाए इसके, ये जो पाथ है, ये घास तूने खाई, तू बता तूने कितने चक्कर लगाए इसके, इस पाथ के तूने कितने चक्कर लगाए। चल छोड़ 1 घंटे का, 1 मिनट का बोल। चल छोड़ 1 मिनट का, 1 सेकंड का बोल। यानी मैं यहाँ पे कंसेप्ट बता रहा हूँ, मैं एक एक ले रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल 1 मिनट लिया मैंने, 1 सेकंड लिया मैंने, 1 आवर लिया। इस एक को हम फिजिक्स की लैंग्वेज में यूनिट बोलते हैं। यूनिट, 1 यूनिट। ठीक है, पर यूनिट जब बोलते हैं ना, कहीं पे आपने सुना होगा, उसका मतलब है विद रिस्पेक्ट टू 1 सेकंड, 1 सेकंड में, या 1 घंटे में, 1 मिनट में। दैट डिपेंड्स अपॉन सिचुएशन, दैट डिपेंड्स अपॉन कंडीशन, की बोलने वाला टाइम पीरियड को कितना ले रहा है, 1 घंटा ले रहा है, 1 सेकंड ले रहा है, 1 मिनट ले रहा है। तो मेरे को अगर फ्रीक्वेंसी डिफाइन करनी होगी, फ्रीक्वेंसी का मतलब है, जो उसका लफ्जी माने है, वो है कि एक ऑब्जेक्ट कितने नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस करेगी, कितने नंबर ऑफ जो चक्कर है एक सर्कुलर पाथ में कितने करेगी एक यूनिट टाइम में, पर यूनिट टाइम में, यानी नंबर ऑफ रेवोल्यूशन डन इन यूनिट टाइम अराउंड ए सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। फ्रीक्वेंसी का मतलब है एक यूनिट टाइम में, 1 सेकंड में, 1 मिनट में, 1 घंटे में, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, कि एक ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ में कितने चक्कर लगाएगा, उसको हम बोलेंगे उसकी फ्रीक्वेंसी। फॉर एग्जांपल 1 मिनट में ये बकरी जो है 8 चक्कर लगा रही है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी 8 होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो मेरा नया कॉन्सेप्ट है इज अबाउट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये भी इसी के बारे में है, जो आप पढ़ रहे हो सर्कुलर मोशन, इसी का एक टॉपिक है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। टाइम ना ज़ाया करते हुए हम आगे बढ़ेंगे जल्दी। फॉर एग्जांपल मैंने एक सर्कल लिया, आप देखोगे इसकी रेडियस है, ये जो मैंने ली ये रेडियस है। ठीक है, ये थीटा है। थीटा को हम ऐसे दिखाते हैं मैथमेटिक्स में। ठीक है, तो मुझे क्या बताना है आपको कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट तो आपको पता ही है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का अगर मैं लफ्जी माने बताऊं ना आपको, वो है कि फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट यहां था, ये यहां था, फिर पहुंचते पहुंचते यहां पे पहुंच गया। ठीक है, तो अगर तुझे आपको पता ही है कि मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है डिस्प्लेसमेंट, तो वो ये होगी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होगी, वो फाइनल पोजीशन इसकी ये है, तो ये वाली शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी। तो इसका कहने का मतलब क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता क्या है एक्चुअली में, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता क्या है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है आर्क पर रेडियस, आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस, कि एक आर्क कितनी खींची। देखो आर्क किसे कहते हैं, मैं आपको बताऊंगा कि आर्क किसे कहते हैं। ये मेरा सर्कल है, ये मेरा सेंटर है, ये मेरी रेडियस है। ठीक है, अब ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे पहुंच गया,
इस रेडियस को इधर ही रखते तो ये मेरी जो है, एक सेकेंड, ये मेरी जो है नेक्स्ट रेडियस बनेगी। रेडियस तो इक्वल ही रहेगी, यानी ये वाला जो पोर्शन है ना, ये होता है आर्क। क्या होती है? आर्क। थीटा जो है डिस्प्लेसमेंट, ये वाली डिस्प्लेसमेंट, ये वाला जो एरिया है इसको हम थीटा से दिखाते हैं ऐसे। ये वाला जो है ना, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, थीटा, थीटा जो होती है, जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होती है, वो होती है कि भाई इसने आर्क कितनी ट्रेस की। ये देखिए, इसने आर्क कितनी ट्रेस की, आर्क कितनी ट्रेस की डिवाइडेड बाय रेडियस कितना होता है। ठीक है, होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, ये था कि हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है। ये मेरा फाइनल टॉपिक था। थैंक यू सो मच। मैं आपका टाइम ज़ाया नहीं करूँगा, फिर से आपको बताऊँगा कि प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें अगर कोई डाउट होगा। थैंक यू सो मच।